बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सैयद दानियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 जिलों के शपथनामे को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार को दोबारा इस पूरे मामले में एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हलफनामे को भले ही हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया हो, सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यही कहा है कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई और इसके साथ ही प्रदेश सरकार को दोबारा इस पूरे मामले में एफिडेविट फाइल करना है। उसके बाद ही आगे कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। दायर किया गया है 6 जिलों के डीसीओ के वो कनीय पदाधिकारियों द्वारा हुआ है। वो डीसी के माध्यम से नहीं हुआ है, डीसी के बिहाफ पे कनीय पदाधिकारियों ने किया है। और दूसरी चीज, अहम चीज जो आई है उसमें डिनाई कर दिया है झारखंड गवर्नमेंट ने कि यहाँ कोई भी किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, आदिवासी से किसी भी तरह का कोई शादी नहीं किया जा रहा है। और सबसे मतलब एक अजीब अचंभित करने वाली बात है कि जो एफिडेविट दायर हुआ है उसमें से एक जामताड़ा का जो एफिडेविट है उसमें डिजिग्नेशन नहीं है कि किस अफसर ने जो है एफिडेविट दायर किया है। राज्य सरकार के हिसाब से एक भी बांग्लादेशी झारखंड में नहीं है, यानी 6 जिलों में वहां के डीसी का जो एफिडेविट है उसके हिसाब से राज्य सरकार क्लियर कहती है कि हमारे यहाँ कोई तरह का कन्वर्शंस नहीं हुआ है, कोई तरह का शादी नहीं हुआ है, कोई तरह का बांग्लादेशी नहीं है, कोई हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। अब इस मामले में क्या दोबारा अब इसको पुनः जो है एफिडेविट उन लोगों को दायर करना है डीसी को, और वही चीफ सेक्रेटरी साहब मॉनिटर करेंगे। और इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा फोनलाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, पूरा मामला संथाल के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है। और ये जो मामला जो है, इस मामले में प्रार्थी जो है, याचिकाकर्ता हैं सैयद दानियाल दानिश, वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और बताया है कि संथाल के 6 जिलों में घुसपैठ है, वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। और उन्होंने कहा कि जो आज जो सुनवाई चल रही है झारखंड हाईकोर्ट में तारीख दर तारीख, उसके अनुसार जो पिछली सुनवाई थी उस तारीख में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि जो बांग्लादेशी यहाँ संथाल के जिलों में घुसे हैं, जहाँ की डेमोग्राफी बदली है, आप उन्हें चिन्हित करें। और संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी एसपी को बताया था कि चिन्हित करके जो आपने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है, आप उस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। झारखंड हाईकोर्ट में आज जो एफिडेविट फाइल किया गया है वो डीसी ने फाइल नहीं किया, जिलों के कनीय अधिकारियों ने फाइल किया है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई और साथ में कोर्ट ने यह कहा कि वास्तव में इस एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सीधे खारिज कर दिया। कहा है कि आप एक फ्रेश एफिडेविट फिर से फाइल कीजिए। और देखिए, इस एफिडेविट में यह भी है, बताया गया राज्य सरकार की ओर से कि संथाल के जिलों में घुसपैठ नहीं है और ऐसा कोई आंकड़ा या कोई ऐसा साक्ष्य नजर नहीं आता, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। और ऐसी स्थिति में झारखंड हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि आप जो जिले के डीसी हैं वो सीधे नियम के अनुसार जो है वो आपको एफिडेविट फाइल करें और जो जमीन पर जो वास्तविक की स्थिति है वो आपको फाइल करना है। अब देखिए, झारखंड अब अगली सुनवाई से पहले जो संथाल के 6 जिलों के डीसी हैं वो आपको डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन हाँ, जो कह सकते हैं कि इस मामले में सियासत पहले से भी चल रही है और जो विपक्ष जो है वो लगातार संथाल में डेमोग्राफी का मुद्दा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, राजधानी रांची से बड़ी खबर, जनता से रूबरू हुए हैं सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आवासीय कार्यालय पर लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जनता की समस्याओं को सुना, उनकी फरियाद को सुना, अधिकारियों को अहम निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। और गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आरएसएस प्रमुख भारती बिशुनपुर मुख्यालय परिसर में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए पहुंचे। मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सुनिए मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा है। शहर में प्रभाव जिसका है वो आपको चाहिए और आपका जो स्वभाव है वो शहर वालों को चाहिए। वैसे दुनिया में जिसका प्रभाव है वो भारत को चाहिए और भारत का स्वभाव
दुनिया को चाहिए। तो अपने काम से हम पूर्ण बनेंगे, सबको पूर्ण बनाएंगे। ये संकल्प लेकर हमारा ये जो काम चल रहा है उसको आप जारी रखिए। हम सब लोग साथ हैं, कहीं भी हो, अपने अपने जगह एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए सदा तत्पर है। और झारखंड में एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कल यानी कि 17 जुलाई को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने बयानों से प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया। और अब 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य भी झारखंड आने वाले हैं। अमित शाह का ये दौरा क्यों है इतना खास, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही 4 महीने का समय है, लेकिन इसका शोर सियासी गलियारों में अभी से सुनाई देने लगा है। 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी अमित शाह बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ साथ कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। बैठक के बाद शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। 20 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह रांची में होंगे। रांची में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के 25,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसमें प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंच, मोर्चा और विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बीजेपी के बड़े चेहरों का झारखंड में जमावड़ा नई बात नहीं है। 17 जुलाई को भी पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची और हटिया में हुए कार्यक्रमों में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी लोगों का अस्मिता का ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाया है। हर साल राहुल बाबा आए थे, खटाखट 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 दिया जाएगा, मिला क्या? जोर से बोलो। बीजेपी नेताओं के दौरे, कार्यक्रमों और बयानों के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है और शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। जो गलती केंद्र की सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल में डालकर की, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। तो ये जिस पार्टी को पता चले कि हमारी नैया डूबने वाली है, तो तैयारी तो लाजमी है। इतना ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन, संघर्ष और संरचना में विश्वास करती है और काम भी करती है। क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता झारखंड दौरा पर आ रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, वहीं हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरे जोश में है। कोई राष्ट्रीय नेताओं के जरिए चुनावी समर को जीतने की तैयारी कर रहा है, तो कोई योजनाओं के जरिए सीटों को साधने की जुगत में लगा है। अब देखना यह होगा कि किसके दावे और कोशिशें चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। रांची से संजय सिन्हा, अविनाश कुमार और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले में कई सफेदपोश ईडी की रडार पर है। अंचल कार्यालय कांके के कई कर्मचारी और अधिकारियों की जमीन माफिया कमलेश से मिली भगत की खबर है। ईडी ने खुलासा किया है कि कांके अंचल के सीओ जय कुमार राम और सीओई चितरंजन टुड्डू ने कई जमीनों के दस्तावेजों में हेराफेरी की है, लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया और अब ईडी इस पूरे मामले की हर परत को खोलने में जुटी है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग का भू बंदोबस्त सरकार द्वारा हम लोग को जमीन दिया गया था, ठीक है। उसमें
अवैध तरह से कांके अंचल हम लोग का पहले से मोटेशन रसीद कटता है, उसके बाद भी बुधिया के नाम पे ये रसीद काट दिए और मोटेशन कर दिए।